सुप्रभात मेरे प्रिय बालकों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। मैं अनुपमा विद्या बाल भवन से कक्षा तीसरी की अध्यापिका आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। जी हाँ बच्चों, तो हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे पाठ 8 शब्द भंडार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शब्द भंडार में हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था विलोम शब्द। आज हम विलोम शब्द से संबंधित अभ्यास कार्य को हल करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी व्याकरण वाटिका की पुस्तक निकाल लीजिए। सभी बच्चे अपने पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लीजिए। तो चलिए हम आज अभ्यास कार्य करेंगे और कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। हिंदी व्याकरण पाठ 8 शब्द भंडार। तो बच्चों, हम हिंदी व्याकरण में पाठ 8 शब्द भंडार पढ़ रहे हैं। तो सभी बच्चे अपनी व्याकरण वाटिका पुस्तक को खोल लीजिए। व्याकरण वाटिका पाठ 8 शब्द भंडार में हम विलोम शब्द की पुनरावृत्ति करेंगे आज। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम विलोम शब्द पढ़ चुके हैं। आज हम विलोम शब्द की पुनरावृत्ति करेंगे। विलोम शब्द एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम कहलाते हैं। जी हाँ बच्चों, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विपरीतार्थक या विलोम कहते हैं। जैसे एक बार फिर से दोहराते हैं विलोम शब्दों को। सुख का दुख, सच्चा झूठा, अंधेरा उजाला, नेक दुष्ट। नेक मतलब क्या होता है बच्चों? अच्छा। दुष्ट मतलब बुरा व्यक्ति। खरीदना बेचना, मुश्किल अर्थात कठिन, आसान बदबू खुशबू, पक्का कच्चा, आशा निराशा, काला सफेद, शिक्षित अर्थात पढ़ा लिखा इंसान, अशिक्षित अर्थात अनपढ़, आज़ादी जो आज़ाद होते हैं, गुलामी जो किसी के अनुसार कोई काम करते हैं, गुलामी, ताज़ी बासी, प्रकाश अर्थात रोशनी, अंधकार अंधेरा, उपस्थित अनुपस्थित, देसी विदेशी, निडर जो डरता नहीं है, डरपोक जो डरते हैं, शत्रु मित्र, आरंभ अंत, भीतर बाहर। तो बच्चों, ये हमने विलोम शब्द की पुनरावृत्ति कर ली। अब हम इसके अभ्यास कार्य को हल करेंगे। अभ्यास कार्य। तो चलिए अभ्यास कार्य में कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। अब आपकी बारी, बोलिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको बोल कर देना है। राजू जाग गया, इसका विलोम बताइए। इसका विलोम होगा राजू सो गया। तो जाग का विलोम शब्द क्या हो गया? सो। राजू सो गया है। लिखिए। पहला प्रश्न है, विलोम शब्द छांटकर गोला लगाएं। तो आपको दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांटने हैं और उन पर गोला लगाना है। पहला शब्द है प्रकाश। प्रकाश का अर्थ होता है रोशनी। तो प्रकाश का विलोम शब्द होगा अंधकार। अंधेरा। सुगंध अर्थात खुशबू। खुशबू का विलोम क्या होता है? बदबू। तो सुगंध का होगा दुर्गंध। दयालु जो दया करता है, दयालु का विलोम शब्द होगा निर्दयी, जिसको किसी पर दया नहीं आती। हल्का, हल्का का विलोम शब्द होगा भारी। शत्रु अर्थात दुश्मन, शत्रु का विलोम शब्द होगा मित्र। डरपोक जो डरता है, डरपोक का विलोम शब्द होगा निडर, जो नहीं डरता किससे भी। ये था आपका प्रश्न 1।
प्रश्न 2, तितली के दूसरे पंख पर विलोम शब्द लिखें। तो तितली के एक पंख पर विलोम शब्द दिया गया है, उसका विलोम शब्द हमने दूसरे पंख पे लिखना है। बदबू, खुशबू, आशा, निराशा, सुख, दुख, ताजी, बासी, शिक्षित, अशिक्षित। आरंभ का अर्थ होता है बच्चों शुरू होना, अंत का खत्म होना। तो यह था आपका प्रश्न 2। आप सभी अपने सुंदर लेख में इनके विलोम शब्द लिखेंगे। प्रश्न 3, रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखें। तो यहाँ पे कुछ रंगीन शब्द दिए गए हैं जिनके हमें उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, अर्थात विलोम शब्द लिखकर वाक्य को दोबारा लिखना है। यह घर कच्चा है। यहाँ पर रंगीन शब्द कच्चा है, कच्चा का विलोम हो जाएगा पक्का, तो वाक्य हो जाएगा यह घर पक्का है। मैं बाहर खड़ी थी, बाहर का विलोम शब्द हो जाएगा अंदर, तो वाक्य लिखेंगे हम मैं अंदर खड़ी थी। अगला वाक्य है मेरा घर विद्यालय के आगे है। आगे का विलोम शब्द हो जाएगा पीछे, मेरा घर विद्यालय के पीछे है। आखिरी वाक्य है बच्चों, तुम हर समय अप्रसन्न दिखते हो। अप्रसन्न मतलब खुश नहीं रहते। अप्रसन्न का विलोम शब्द हो जाएगा प्रसन्न। तुम हर समय प्रसन्न दिखते हो, अर्थात खुश दिखते हो। तो यह था हमारा प्रश्न 3। चलिए बच्चों, अब हम कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को हल करेंगे। पर्यायवाची शब्द। तो चलिए अतिरिक्त प्रश्न के द्वारा हम पर्यायवाची शब्द की पुनरावृत्ति करेंगे। प्रश्न 1, इनके दो पर्यायवाची लिखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिनके समान अर्थ होते हैं। तो हवा का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया बच्चों? समीर और पवन। हवा को हम समीर भी बोलते हैं और पवन भी बोलते हैं। मित्र का पर्यायवाची दोस्त और साथी। मित्र को दोस्त के नाम से भी जानते हैं और साथी भी बोलते हैं। घर का पर्यायवाची हो गया गृह और भवन। घर का पर्यायवाची क्या हो गया? गृह और भवन। फूल का पर्यायवाची हो गया बच्चों सुमन और पुष्प। जी हाँ, फूल को सुमन भी बोलते हैं और पुष्प भी बोलते हैं। सूर्य का पर्यायवाची हो गया बच्चों सूरज और दिनेश। सूर्य को हम सूरज भी बोलते हैं और दिनेश भी बोलते हैं। तो यह था पर्यायवाची शब्द। हमने क्या पढ़े? ये पर्यायवाची शब्द। बच्चों, ये जो पर्यायवाची शब्द हैं ये आपके अनुच्छेद लेखन में काफ़ी मदद करते हैं। जैसे आपको एक शब्द के कितने अर्थ पता होते हैं, तो आप इनको अनुच्छेद लेखन या फिर आप चित्र लेखन में इनका प्रयोग कर सकते हैं। यह आपकी शब्द भंडार में वृद्धि करते हैं। आपको एक ही शब्द के कितने अर्थ पता चल गए? चलिए तो अब हम विलोम शब्द के अतिरिक्त प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखें। इसी प्रकार आपके पेपर में भी आ सकता है। एक का विलोम शब्द अनेक। अंधेरा, उजाला। छोटा, बड़ा। रोना, हंसना। नेक अर्थात अच्छा। दुष्ट अर्थात बुरा। तो यह कर लिया हमने विलोम शब्द की पुनरावृत्ति। चलिए तो इसी के साथ हमारा आज का अध्याय यहीं
खत्म होता है। धन्यवाद।